नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बेसिकली क्या हुआ है कि 15-20 साल पहले साइंटिस्ट ने डेटा कलेक्ट किया था, बेसिकली डिस्कवर किया था एक बहुत बड़ा मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल। लेकिन अब जब रिसेंटली यहां पर उसको वापस से देखने की कोशिश की जा रही है तो वो मिसिंग है, वो दिख नहीं रहा है अपने प्लेस से। यहां पर आपको बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। गैलेक्टिक मिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमर्स स्टन्ड बाय मिसिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि कोई ब्लैक होल वहां पर था और अचानक से वो गायब कैसे हो गया? यहां पर हम किस सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात कर रहे हैं? यहां पर कुछ थियरीज हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस नॉर्मली जो ब्लैक होल होता है वो होता ही क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टार आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो दोस्तों, ब्लैक होल होता ही क्या है। आई थिंक कि पिछले 4-5 सालों में तो काफी चर्चा हुई है ब्लैक होल के बारे में, एंड आप में से कई लोग इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि 2015 में आपको याद होगा ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्ट किया गया था। पहली बार ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया गया था। और ग्रेविटेशनल वेव कैसे आता है? जब दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं आपस में, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव निकलता है। मैं उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ब्लैक होल क्या होता है कि कोई भी जो स्टार है, जैसे कि सन है या फिर कोई भी स्टार है, वो कई सारे स्टेजेस से गुजरता है, जिसकी वजह से आखिरी में वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन याद रखना, हर एक स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारा सन है, सन एक तरह का स्टार है, लेकिन सन के पास उतनी डेंसिटी नहीं है, कि उतना मास नहीं है जिसकी वजह से वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सके। साइंटिस्ट का मानना है कि सन का एटलीस्ट 20 टाइम्स बड़ा मैसिव होना चाहिए उसकी डेंसिटी, तब जाकर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। एंड ब्लैक होल आई एम श्योर आपको पता होगा कि वहां से लाइट भी पास नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा उसके अंदर डेंसिटी होता है, इनफाइनाइट डेंसिटी होता है, कि अगर लाइट भी उसके अंदर जाए तो वो पास नहीं हो पाती, मतलब वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती, हम उसको देख नहीं सकते हैं इसी की वजह से। क्योंकि आप किसी भी चीज को कब देखते हो? जैसे कि आपका मोबाइल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, वो कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि वहां से लाइट जा रही है, उससे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में पड़ रही है, तब आप देख पा रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल में क्या है कि जो भी लाइट जाता है वो रिफ्लेक्ट होकर आता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे देख पाओगे? तो कई तरह के मेथड होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्लैनेट से पे जो लाइट पड़ रही है वो हमारे आंखों पे आ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कई बार प्लैनेट की जो लाइट है वो आपका बेंड हो जाता है, प्लैनेट थोड़ा बेंड हुआ हुआ सा दिखता है। तो यहां पर साइंटिस्ट को लगता है, हो सकता है यहां पर एक ब्लैक होल होगा जिसकी वजह से जो लाइट है वो यहां पर बेंड हो जा रही है। तो वो एक अलग चीज है, हम उसके बारे में नहीं जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में भी ये आ चुका है पहले, जैसे कि सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का अर्थ होता है कि ब्लैक होल का जो सेंटर पॉइंट है, एकदम सेंटर पॉइंट, जहां पर इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, मतलब कि जो स्टार था उसकी जितनी भी चीजें थी वो आपका इसके अंदर कोलैप्स हो गया है, मतलब उसके अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी आ गया है कि इट इज इनफाइनाइट, आप उसको काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो इसी को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। और आपने देखा होगा जो सर्कल होता है, तो इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से अगर हम इसको कहें तो क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो वहां से एक पर्टिकुलर आपका रेडियस होता है, जो कि आप कह सकते हो इसको कहा जाता है इवेंट होराइजन, मतलब कि जो आउटर वाला पार्ट होता है इसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अब इवेंट होराइजन क्या होता है? बेसिकली अगर कोई भी चीज, लाइट हो या कोई भी चीज हो, अगर वो इवेंट होराइजन पर आ गया तो वो आपका अगेन इस ब्लैक होल में चला जाएगा, वो उससे पास नहीं हो सकता है। अगर इवेंट होराइजन के जस्ट ऊपर से अगर वो पास हो रहा है तो आप, जैसा मैंने आपको बताया, वो चीज बेंड हो जाती है। तो लाइट अगर इसके पास में से अगर मैं गुजारूंगा तो लाइट क्या होगा? उसका बेंड हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन का कुछ असर आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो यही होता है ब्लैक होल दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हुआ क्या है, तो बताया जा रहा है कि करीब सन का, आप ध्यान दीजिए, सन का 100 बिलियन टाइम्स, इसीलिए इसको कहा जा रहा है सुपर मैसिव ब्लैक होल। इतना बड़ा वेट का जो ब्लैक होल था वो अचानक से मिसिंग है। जो यहां पर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था करीब 15-20 साल पहले, वो अब यहां पर दिख नहीं रहा है। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, हुबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसके थ्रू यहां पर फाइंड आउट किया जाए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि वहां पर कोई ब्लैक होल था पहले जो कि पाया गया था। तो इस मिसिंग ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, 1999 से लेकर 2004 के बीच में साइंटिस्ट ने कुछ डेटा कलेक्ट किया था एक ब्लैक होल के बारे में। और ये जो ब्लैक होल है दोस्तों, वो आपको मिलेगा गैलेक्सी क्लस्टर, जिसका नाम है एबल 2261। बेसिकली कई सारे गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है, यहां पर एक गैलेक्सी है, इधर गैलेक्सी है, तो एक क्लस्टर मिल गया था साइंटिस्ट को जिसको बोला जाता है एबल 2261। और ये करीब
2.7 बिलियन लाइट ईयर्स अगो है। आप सोचिए 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स अगो। 1 लाइट ईयर हम किसको कहते हैं कि जो लाइट की बीम है, जो रोशनी है, वो आपका एक 1 अर्थ ईयर में मतलब 365 डेज में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये आप देख सकते हो 9 ट्रिलियन किलोमीटर 1 लाइट ईयर में होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं तो ये कितना दूर होगा। तो ये जो इतना दूर होता है दोस्तों, इसको बेसिक मतलब हुआ कि हमने 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स पहले वो कैसा दिखता होगा, वो आज का हम नहीं देख रहे हैं, वो तो उस समय का है जो कि अभी हमें पता चल रहा है 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स अगो। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हुआ क्या होगा बेसिकली, तो इसका आप एक थियरी समझिए। साइंटिस्ट का जो कहना है, जो नासा है, जो साइंटिस्ट है, उनका ये कहना है कि जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सी क्या है, जैसे कि हमारा गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो जितनी भी गैलेक्सी होती हैं, उस गैलेक्सी के सेंटर में आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलेगा। हर एक गैलेक्सी में आपको एक बड़ा सा, जैसे सपोज मैं कहता हूं ये गैलेक्सी है, ठीक है, एक बड़ा सा गैलेक्सी है, उसके सेंटर में यहां पर एक आपको बड़ा सा सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अगर गैलेक्सी की बात करें मिल्की वे की, तो यहां पर एक जो बड़ा सा सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं पिक्चर में, ये देख सकते हो, ये है आप हमारा मिल्की वे, आकाश गंगा जिसको कहते हैं। और यहां पर आप देखिए ये सोलर सिस्टम है जहां पर सन, अर्थ और ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा आप मिल्की वे देख रहे हो, यहां पर आप देखिए ये है आपका, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मिल्की वे में तो आपको बहुत सारे जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अलावा और भी कई तरह के सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो क्या होता है कि 1999 में और 2004 के बीच में एक एबल गैलेक्सी है, एबल गैलेक्सी है, यहां पर उसके सेंटर में एक ब्लैक होल मिला था। साइंटिस्ट को एक ब्लैक होल मिला था और ये आप देख सकते हो एबल्स ब्लैक होल हैज बीन इंजेक्टेड। अब ये ब्लैक होल कैसे बना, मतलब वहां का जो गैलेक्सी है, एबल गैलेक्सी है, वहां के सेंटर में ये ब्लैक होल की जो हम बात कर रहे हैं जो कि मिसिंग है, वो कैसे बना था। बेसिकली क्या हुआ था कि 2 छोटे छोटे ब्लैक होल मर्ज हुए थे। समझ में आ रहा है, 2 छोटे छोटे ब्लैक होल मर्ज हुए थे, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मिला था और जो 1999 से लेकर 2004 में फाइंड आउट किया गया था। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई कि वो मैसिव ब्लैक होल कैसे बना, 2 ब्लैक होल के मर्ज होने की वजह से बना। अब यहां पर एक और थियरी आती है जिसको कहते हैं रिकॉइलिंग ब्लैक होल। तो ये मिसिंग होने का कारण अब आपको समझ में आएगा कि वो एबल गैलेक्सी के अंदर ये ब्लैक होल है, ठीक है, गैलेक्सी है, वहां पर एक ब्लैक होल है। अब वो वहां से मिसिंग कैसे हो गया, पहले हमें डेटा मिला था कि वो वहां पर है, लेकिन मिसिंग इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि इस थियरी की वजह से, जिसको कहा जाता है रिकॉइलिंग ब्लैक होल। इसका ये मतलब होता है कि जो 2 ब्लैक होल आपस में जब मर्ज होते हैं, जब भी 2 ब्लैक होल मर्ज होते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव निकलता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो 2 ब्लैक होल यहां पर मर्ज हो रहे हैं, घूमते रहते हैं, और उसकी वजह से आप देख पाओगे कि इस तरह का ग्रेविटेशनल वेव, जिसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर उसके रास्ते में कोई भी चीज आएगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट होगा। सपोज अर्थ आ रहा है, ग्रेविटेशनल वेव हमारे अर्थ से गुजर रहा है, तो अर्थ भी हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है कि 2 ब्लैक होल जब भी मर्ज होंगे तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ग्रेविटेशनल वेव निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपका एनर्जी रिलीज होता है, ये जो रिपल इफेक्ट हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज होता है, कई बार क्या होता है कि एक डायरेक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मर्ज हो रहा है और इस साइड, राइट साइड एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, लेफ्ट साइड में एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि जिस साइड में एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती है, उस साइड कई बार जो बड़ा ब्लैक होल होता है वो अचानक से उस डायरेक्शन में चला जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका चला जाता है। और प्रोबेबली यही बताया जा रहा है कि ये वाले ब्लैक होल के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। 1999 से 2004 के बीच में ये जो 2 छोटे ब्लैक होल के मर्ज होने की वजह से ये जो बड़ा वाला ब्लैक होल बना होगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में वो चला गया होगा, इस रिकॉइलिंग ब्लैक होल की थ्योरी की वजह से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक के लिए जो भी बताया गया है न्यूज में, जो साइंटिस्ट ने बताया है, उसके हिसाब से क्या थ्योरी की वजह से ये जो ब्लैक होल है वो मिसिंग है। और ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारे पास जो एविडेंस है वो 2 छोटे छोटे ब्लैक होल के मर्ज होने की वजह से हमें एविडेंस मिले हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2015 में यहां पर इसको फाइंड आउट किया गया था पहली बार, LIGO, जिसको कहा जाता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो LIGO के थ्रू, जो कि यूएसए के अंदर है, वहां पर ये
फाइंड आउट किया गया था। बेसिकली यहाँ पर ये सपोज ये LIGO है और यहाँ से लेजर बीम भेजा जाता है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर वापस आता है। तो ब्लैक होल से जो ग्रेविटेशनल वेव निकल रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ग्रेविटेशनल वेव गुजरेगा तो डिस्टर्बेंस होगा, तो वो जो डिस्टर्बेंस होता है उसको यहाँ पर मेजर कर लिया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि क्या कोई ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया था। तो लेकिन एक बड़ा वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल का मर्जर अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं किया है, वो डिटेक्ट करना बाकी है। बट आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि मिसिंग है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी जो स्टार होता है, ठीक है, स्टार कई सारे स्टेजेस से गुजरता है और फाइनली जाकर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा स्टेज आता है, फिर कौन सा, इस तरह से आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसके राइट आंसर हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।